आखिर भगवान इस माँ के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, और वो भी आंसुओं के साथ। आज की कथा में आप सुनेंगे भगवान जगन्नाथ खुद एक माँ के पीछे दौड़े। यह कथा उस समय की है जब न मोबाइल था, न बड़े अस्पताल, न सहारे के लिए कोई व्यवस्था। ओडिशा की पवित्र धरती पर जगन्नाथपुरी से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी बस्ती में एक माँ रहती थी। उसका नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि इतिहास में माँओं के नाम नहीं लिखे जाते, सिर्फ उनका त्याग लिखा जाता है। उस माँ का पति बहुत पहले संसार छोड़ चुका था। घर में था तो सिर्फ एक नन्हा सा बच्चा और माँ की सूनी आंखें। दिन में वो दूसरों के घर काम करती, रात में अपने बच्चे को सीने से लगाकर भगवान जगन्नाथ से एक ही प्रार्थना करती, हे नाथ, मुझे कुछ मत देना, बस मेरे बच्चे को भूखा मत रखना। कई दिन ऐसे बीत गए जब घर में एक दाना अनाज नहीं था। उस दिन भी माँ ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, बस बच्चे को देखकर झूठी मुस्कान ओढ़ ली। लेकिन जब बच्चा भूख से रोने लगा तो माँ का कलेजा कांप उठा। वो समझ गई, आज अगर कुछ नहीं हुआ तो ये भूख उसके बच्चे को छीन लेगी। और यहीं से उस माँ ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भगवान को भी अपनी जगह से हिला दिया। उस रात माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और बहुत देर तक उसे देखती रही। फिर धीरे से बोली, बेटा, आज माँ तुझे छोड़कर नहीं जा रही, माँ तेरे लिए भगवान के पास जा रही है। सुबह होने से पहले ही वो माँ अपने बच्चे को गोद में उठाकर नीलाचल की ओर चल पड़ी। न पैरों में चप्पल थी, न आंखों में नींद, बस एक ही आस, जगन्नाथ जी। मंदिर के पास पहुंचकर उसने देखा, भीड़ बहुत ज्यादा थी। अमीर, गरीब, राजा, व्यापारी सब दर्शन के लिए खड़े थे। माँ भी लाइन में लग गई, लेकिन बच्चा भूख से तड़प रहा था। रोते रोते अब उसकी आवाज भी कमजोर पड़ने लगी थी। माँ बार बार अपने आंचल से बच्चे का मुंह पोंछती और मन ही मन कहती, नाथ, अगर देर हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। जब उसकी बारी आई तो पुजारी ने कहा, दर्शन हो चुके, अब आगे बढ़ो। माँ रुक गई, कांपती आवाज में बोली, महाराज, मुझे दर्शन नहीं चाहिए, मुझे प्रसाद चाहिए। पुजारी चौंक गया, बोला, यहाँ नियम चलता है, भावना नहीं। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान की ओर देखा और पहली बार कुछ मांगा, हे जगन्नाथ, अगर आप भगवान हो तो मेरे बच्चे को बचा लो। और तभी मंदिर के भीतर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बच्चा अब बहुत धीमी आवाज में रो रहा था। मंदिर के बाहर लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो माँ वहीं खड़ी रह गई। उसने आखिरी बार जगन्नाथ जी की ओर देखा और कहा, नाथ, अगर आज मेरा बच्चा नहीं बचा तो मैं कल किसी को आपकी कथा सुनाने लायक नहीं रहूंगी। इतना कहकर माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और मंदिर से पीछे मुड़ गई। उसे लगा शायद भगवान भी आज उसकी नहीं सुन पाए। लेकिन जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, मंदिर के भीतर घंटियों की आवाज अचानक तेज हो गई। पुजारी चौंक गए, सेवक घबरा गए, और उसी क्षण भगवान जगन्नाथ की नेत्रों से जैसे किसी ने दृष्टि हटा ली हो। माँ को कुछ पता नहीं था, वो बस अपने बच्चे को संभाले धीरे धीरे बस्ती की ओर लौटने लगी। लेकिन जो माँ समझ रही थी कि भगवान पीछे रह गए हैं, उसे क्या पता था कि भगवान अब सिंहासन पर नहीं है, और जो भगवान संसार को चलाते हैं वो उस माँ के पीछे पीछे चल पड़े हैं। मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई वो माँ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बच्चा अब रो भी नहीं पा रहा था, बस उसकी सांसें माँ की छाती से टकरा रही थी। उसी क्षण मंदिर के भीतर सेवकों ने देखा, भगवान जगन्नाथ का एक सेवक रूप अचानक बाहर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हाथ में एक छोटा सा दंड, आंखों में अजीब सी बेचैनी। कोई कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो कह उठा, रुको। वो माँ रुको। माँ ठिठक गई, पीछे मुड़कर देखा, एक पुरुष तेज तेज कदमों से उसकी ओर आ रहा था। माँ घबरा गई, बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैं खाली हाथ आई थी, खाली हाथ जा रही हूँ। लेकिन वो पुरुष उसके सामने आकर हाँफते हुए बोला, तुम्हें क्यों नहीं रोका, तुम्हें ऐसे जाने कैसे दिया। माँ की आंखों से फिर आंसू बह निकले, बोली, नाथ, अब देर हो चुकी है। तभी उस पुरुष ने अपने हाथ में पकड़ा प्रसाद आगे बढ़ाया और कहा, माँ, भगवान तेरे पीछे दौड़ पड़े हैं। ये सुनते ही माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस भगवान के लिए लोग युगों से दर्शन को तरसते हैं, वो भगवान आज एक माँ के पीछे दौड़े हैं। माँ ने कांपते हाथों से प्रसाद लिया। उसकी आंखें उस पुरुष के चेहरे को बार बार देख रही थीं। कहीं कुछ जाना पहचाना सा, कहीं कुछ अपना सा, लेकिन भूख इन सबसे बड़ी थी। माँ ने प्रसाद का थोड़ा सा अंश अपनी उंगली से तोड़ा और बच्चे के होठों से लगाया, और जैसे ही प्रसाद बच्चे के मुंह को लगा, उस बच्चे की बंद होती आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। जिस शरीर में ताकत नहीं थी, वही शरीर अब हल्का सा हिलने लगा। माँ की सांस अटक गई। उसने फिर थोड़ा प्रसाद बच्चे को दिया और अगली ही क्षण
बच्चे ने रोना बंद किया। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। माँ फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, नाथ, मुझसे अपराध हो गया, मैं आपको समझ नहीं पाई। वो पुरुष बस मुस्कुराया, बोला, माँ, भगवान को पहचानने की जरूरत नहीं होती, भगवान माँ की पीड़ा खुद पहचान लेते हैं। इतना कहकर वो पीछे मुड़ा और माँ ने देखा वो तेजी से मंदिर की ओर लौट रहा है। अब माँ समझ चुकी थी ये कोई साधारण सेवक नहीं था जिसके लिए भगवान दौड़े। वो माँ खुद भगवान को पहचानने में देर कर गई थी। बच्चे को सीने से लगाए वो माँ अब रुक नहीं सकी। जिस रास्ते से कुछ देर पहले वो टूटी हुई लौट रही थी, उसी रास्ते से अब वो दौड़ रही थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू दर्द के नहीं, कृतज्ञता के थे। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही माँ ने देखा भीड़ फिर से जमा हो गई है। सेवक घबराए हुए हैं, पुजारी आपस में कुछ फुसफुसा रहे हैं। माँ ने किसी तरह आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ महाराज? एक सेवक बोला, भगवान जगन्नाथ के भोग का प्रसाद कुछ देर पहले मंदिर से बाहर गया था और देने वाला अब दिखाई नहीं दे रहा। माँ का शरीर कांप गया, उसे सब समझ में आ गया। वो वही खड़ी रह गई, हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। और उसी समय मुख्य पुजारी ने घोषणा की, आज भगवान ने मंदिर की मर्यादा नहीं, माँ की ममता को सबसे ऊपर रखा है। ये सुनते ही पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। माँ ने आंखें खोली, जगन्नाथ जी की ओर देखा और बोली, नाथ, आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप सिर्फ मंदिर में नहीं, माँ के आंचल में भी बसते हैं। उस दिन मंदिर में किसी ने घंटी नहीं बजाई, क्योंकि हर हृदय में भगवान की उपस्थिति खुद गूंज रही थी। उस दिन के बाद उस माँ ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि उसने समझ लिया था भगवान मांगने से नहीं, दर्द समझने से मिलते हैं। भगवान जगन्नाथ ने उस दिन कोई चमत्कार दिखाने के लिए दौड़ नहीं लगाई थी, उन्होंने दौड़ लगाई थी ये बताने के लिए कि जिस संसार में माँ की ममता हार जाती है, उस संसार में भगवान को स्वयं उतरना पड़ता है। मंदिर की मर्यादा बहुत बड़ी होती है, लेकिन माँ की करुणा उससे भी बड़ी होती है। भगवान ने ये नहीं देखा कि वो माँ किस जाति की है, किस कुल की है, कितनी पढ़ी लिखी है। उन्होंने सिर्फ एक बात देखी, एक माँ अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती, और उसी क्षण भगवान का हृदय पिघल गया। इसलिए शास्त्र कहते हैं, अगर भगवान को पुकारना है तो शब्दों से नहीं, ममता से पुकारो, क्योंकि माँ की पुकार सीधे भगवान के हृदय तक पहुँचती है। आज हम कहते हैं भगवान मंदिर में नहीं मिलते, भगवान मूर्ति में नहीं बोलते, लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि भगवान आज भी वहीं मिलते हैं जहाँ कोई माँ रो रही होती है। आज भी किसी अस्पताल के बाहर एक माँ बैठी होती है जो भगवान से बहुत बड़ा चमत्कार नहीं मांगती, वो बस कहती है, हे नाथ, मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनना। आज भी किसी गरीब बस्ती में एक माँ खाली बर्तन लेकर बैठी होती है और भगवान से सिर्फ इतनी प्रार्थना करती है, आज मेरा बच्चा भूखा न सोए। और अगर हम ध्यान से देखें तो भगवान आज भी दौड़ते हैं, कभी किसी डॉक्टर के हाथ बनकर, कभी किसी अजनबी के दान बनकर, और कभी किसी सही समय पर मिले हुए सहारे बनकर। भगवान जगन्नाथ आज भी माँ के पीछे दौड़ते हैं। बस फर्क इतना है, अब हम उस दौड़ को पहचान नहीं पाते। इसलिए आज जब कोई पूछे भगवान जगन्नाथ क्यों एक माँ के पीछे दौड़े, तो उत्तर यही है, क्योंकि भगवान होने से पहले वो करुणा है। क्योंकि जहाँ शास्त्र रुक जाते हैं वहाँ माँ की ममता शुरू होती है। जिस दिन माँ की आंखों से आंसू गिरते हैं, उस दिन भगवान का सिंहासन डोल जाता है। और जिस दिन माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए भगवान से भी आगे बढ़ जाती है, उस दिन भगवान पीछे नहीं रहते, वो दौड़ पड़ते हैं।